नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत, मेरे साथ है मेरी सहयोगी रोमाना। लेकिन आज हुंकार नहीं, आज 5 राज्यों के चुनावों को लेकर सरगर्मी कितनी बढ़ गई है, तापमान कहां पहुंच गया है, एक बार फिर से ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने आ गए हैं। यूपी में जिन्ना, पाकिस्तान और हिंदुत्व को लेकर जंग चल रही है। पंजाब में कांग्रेस की उठापटक अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। क्या कहते हैं यूपी से लेकर पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की जनता? क्या है चुनावी मूड, आज यही जानेंगे आप। नमस्कार, मैं रोमाना इसार खान और जैसा कि रूबिका ने बताया, ये मौका चुनावी मूड का है और ये चुनावी मूड अगले 2 घंटे तक हम बारी बारी से वो 5 राज्य जहां चुनाव होने हैं उनकी सियासी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहे हैं। चुनावी राज्यों का मूड आपको बताएंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों का पैनल भी होगा और साथ ही होंगे चुनावी एक्सपर्ट। बारी बारी से सबका परिचय आपको करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विरसा सिंह वल्टोहा, प्रवक्ता हैं अकाली दल के। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं इस चुनावी मूड में। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और स्टूडियो में हमारे साथ बेहद खास मेहमान सी वोटक के निदेशक यशवंत देशमुख जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल, एबीपी साझा के संपादक, वो भी चुनावी मूड के इस कवरेज में हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हम आपके बीच जब पहुंचते हैं, यशवंत और यशवंत की टीम जब पहुंचती है तो वो जरूर पूछती है, और उन्हीं सवालों के साथ हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो पहला सवाल पंजाब को लेकर है। जैसा हमने आपको बताया, वहां पर कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस की अपनी जो फेवर्स है, अपनी जो चाहत है वो पूरी नहीं हुई है। क्या आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए? ये सवाल जब हमने पूछा तो जवाब क्या आया? हाँ कहने वाले 77% लोग थे और नहीं कहने वाले 23% लोग थे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और आप समझेंगे जब आगे हम इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को अपने सीएम के चेहरे का ऐलान कर देना चाहिए, ये मानने वाले 77% लोग हैं। अगला सवाल अमरिंदर को लेकर था। क्या अमरिंदर सिंह की नई पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ कहा 52% लोगों ने, नहीं कहा 48% लोगों ने। अगला सवाल जो हमने पूछा, कैप्टन अमरिंदर और सीएम केजरीवाल जो दिल्ली के हैं, इन दोनों के आगे जब बढ़े तो क्या अमरिंदर सिंह को साथ लेने से बीजेपी को फायदा हो सकता है? इस सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से आता है। हाँ कहने वाले 35% लोग, लेकिन नहीं कहने वाले, ये दिलचस्प देखिए, ना कहने वाले 65%, 65% लोग हैं। जो अगला सवाल हमने पूछा वो ये कि क्या सिद्धू और चन्नी के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा? ये नुकसान मानने वाले जो लोग हैं, उससे पहले पंजाब में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? बेरोजगारी, ड्रग्स, आतंकवाद, किसान आंदोलन और बाकी। क्या जवाब था आपके सामने है। बेरोजगारी 38% लोगों ने कहा, किसान आंदोलन भी 38% लोगों ने कहा, ड्रग्स 13%, जो वहां का लोकल मुद्दा है, ड्रग्स 13% कहा, और आतंकवाद 3% लोगों ने माना है, और बाकी दूसरे जो मुद्दे हैं वो अन्य। अब सिद्धू और चन्नी की जो ये आपस में बन नहीं रही है, जो झगड़े चल रहे हैं, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि इससे पहले कौन था? कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू। आज की तारीख में सीएम चन्नी है, तो इन दोनों के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान होगा। जब ये सवाल हमने पूछा तो हाँ कहने वाले 62% लोग थे और नहीं कहने वाले 38% लोग थे। ये सवाल पंजाब को लेकर हमने पूछा, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि पंजाब में सीएम की पसंद कौन है, किस चेहरे पर आप मोहर लगाते हैं। लेकिन वो सवाल का जवाब आपके सामने रखूं उससे पहले खास मेहमानों से इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। रोमाना, यशवंत भी यहाँ हमारे बीच बने हुए हैं। यशवंत, किसी तरह का कोई फर्क देखने को मिला है? क्योंकि अब तक 3 ओपिनियन पोल तो हो चुके हैं। फर्क एक बड़ा पंजाब में जैसे एक सटल सा चेंज जरूर आ रहा है, और सटल सा चेंज ये आ रहा है कि सीएम के बदलाव के बाद में ओवरऑल ऊपर से देखने पे तो ऐसे लगता है रुबिका कि जैसे कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे सब कुछ जैसे उलट पलट गया है। अंडरकरेंट बहुत बिल्कुल उलट पलट गया है। मसलन चन्नी साहब के बनने के बाद में अब कोर वोट पंजाब में कांग्रेस का जो है वो दलित वोट हो गया है जी। और जट सिख वोट जो है वो वहां से शिफ्ट हो चुका है एक तरह के रिएक्शन में। तो जो एक दलित वोट बीएसपी और अकाली और आम आदमी पार्टी के उस तरफ कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहा था, वहां से खिसक गया है। जट सिख इधर जा रहा
रहा है, हिंदू वोट जो है वो अजीब से एक खामोश असमंजस में है कि किस तरफ हम जाएं। तो ऊपर से ये तूफान के पहले का सन्नाटा मुझे लगता है। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है, क्योंकि रूबिका ने पूछा कि भाई क्या कुछ बदल रहा है, एक चीज जो मुझे लगता है कि वो लगातार बनी हुई है जब से ये चुनावी मूड हमने स्टार्ट किया है पंजाब को लेकर, चाहे सितंबर हो, अक्टूबर हो, या फिर अब हम नवंबर में आ गए हैं। ये सौरभ भारद्वाज बता पाएंगे कि साहब आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा बार बार पंजाब की जनता चाहती है कि आम आदमी पार्टी सीएम चेहरा दे। सीएम चेहरा मिल नहीं पा रहा है क्या आम आदमी पार्टी को? सौरभ देखिए, सीएम चेहरे के बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि पंजाब का लोकल जट सिख कम्युनिटी से आने वाले किसी आदमी को हम लोग सीएम फेस बनाएंगे। पार्टी अपनी एक रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार आपको याद होगा, चुनाव में आम आदमी पार्टी अर्ली पीक कर गई थी। चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही हमें हर ओपिनियन पोल के अंदर जीतता हुआ दिखाई जा रहा था, यहाँ तक कि 90 सीटें हमारी दिखाई जा रही थी। तो पार्टी अपनी एक रणनीति के हिसाब से अपने सीएम चेहरे का ऐलान करेगी और हमने ये बात बड़ी क्लियर की है कि पंजाब का लोकल जट सिख कम्युनिटी से जो है हमारा सीएम चेहरा होगा और लोगों में उत्सुकता बढ़ रही है। मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ। हम लोग भी जान रहे हैं कि लोगों में बहुत उत्सुकता है कि आम आदमी पार्टी का कौन चेहरा रहेगा। जो पंजाब की जनता कह रही है कि नहीं, आप लोगों को जल्दी ऐलान कर देना चाहिए, वक्त नहीं बचा। 77% है सौरभ जी जी, तो इनकी सुन लीजिए। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम ये बात समझ रहे हैं और हमारे भी इंटरनल पार्टी फोरम्स में डिस्कशन काफी चल रहा है। और एक आप समझते हैं कि हर पार्टी की चुनाव लड़ने की एक स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने एक समय चुना हुआ है और उस समय एक अच्छा चेहरा जो है बिल्कुल निर्विवाद चेहरे को अनाउंस किया जाएगा और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। पर ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, आते आते गाड़ी छूट जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये जितना भी गुब्बारा पब्लिक ओपिनियन का जो है, आपने पिछले 5 साल पहले के घाव जो है बहुत ताजे हैं अभी तक। घाव मैंने इसलिए कहा क्योंकि 5 साल पहले बड़ी इज्जत का सामना करना पड़ा था ओपोल्स्टर्स को भी। आम आदमी पार्टी का बड़ा सारा ग्राफ आ रहा था, उस ग्राफ में ठुस हो गया। और नहीं, अब परसेप्शन भी बनता है ना कि इनके पास है ही नहीं, चेहरा नहीं है। तो ये जितना आपके पक्ष में अगर पंजाब का ओपिनियन दिख रहा है, उसको फिदर ऑफ होने में हफ्ते 10 दिन का भी समय नहीं लगेगा अगर आप लोगों ने सही ढंग से चेहरे नहीं दिए। तो सौरभ जी, दरअसल मैसेज यही जा रहा है कि आपके पास चेहरा है ही नहीं। आप लोग ऐलान कर रहे हैं लेकिन आप चेहरा ढूंढ नहीं पा रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, चेहरा है और बड़ा ही निर्विवाद और बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। हम नहीं चाहते कि पिछली साल की पिछले चुनाव की तरह जो है हम अर्ली पीक करके जो है अभी आपके पास वो गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो हट गया तो राज खुल जाएगा। पर हम चाहते हैं कि राज खुले, मगर आप लोगों के लिए फायदे का सौदा होगा। सौरभ भाई, आते हैं आपके पास। विरसा सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। विरसा साहब, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ये कड़ी टक्कर दिख रही है पंजाब में। आप लोग ग्राउंड पर हैं कि नहीं है? और ये जब मैं कह रही हूं तो मैं इन ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देखते हुए कह रही हूं। देखिए, जहां तक ओपिनियन पोल की आप बात करते हैं, आपको मेरा ख्याल है कि जसवंत जी ने 2017 के चुनाव में 100 सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को। पूरे पंजाब की दीवारें भर दी गई थी। और मेरा ख्याल है कि कुछ दिन पहले एक इंग्लिश चैनल ने, जो बहुत ही पॉपुलर और क्रेडिबल जिसको कह सकते हैं, उस चैनल ने यहाँ तक कह दिया कि पंजाब का 40% वोटर जो है आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ खड़ा है। तो कहाँ की ग्राउंड रियलिटी आप ले रहे हैं, कहाँ का सर्वे दे रहे हैं? कहीं पाकिस्तान का तो नहीं दे रहे? ना सर, सर्वे पंजाब का ही है। अच्छा चलिए अभी आंकड़े को आना बाकी है। लेकिन वंटोहा साहब, ये तो आप मानेंगे कि किसानों का मुद्दा जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उस किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा जो पंजाब में है, उसे लेकर अकालियों के खिलाफ नाराजगी भी सर जबरदस्त है। तो फिर उम्मीद आप बांध कहां से रहे हो सर? देखिए, जो किसान है, जो किसानी के लिए हमने किया है, जो लोग राजनीति करते हैं, हम गंदी राजनीति करते रहेंगे, किसी का विरोध नहीं करते, जो किसी ने करना है करे। तो यहाँ तक किसान वोट का सवाल है। किसान का वोट आज भी श्रोमणी अकाली दल के साथ है। आज जेकर पंजाब में हंगारा मिल रहा है, जेकर अकाली दल को रोकने की कोशिश की जा रही है, बाधाएं डाली जा रही है, तो इसलिए डाली जा रही है कि अकाली दल की लहर बन रही है।
लोगों का झुकाव जो है वो अकाली दल की तरफ। आप जहां तक देखिए आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी को 2014 में 4 MP दिए थे, 2 एक तरफ चले गए, 2 एक तरफ चले गए। मेरे ख्याल के पार्लियामेंट के इतिहास में पहली बार किसी उसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने किसी अपने साथी मेंबर पार्लियामेंट के विरुद्ध स्पीकर को एप्लीकेशन की हो कि भगवंत मान शरारत कराते हैं लोकसभा में। तो 2 इधर हो गए, 2 उधर हो गए, और 2017 में 20 MLA चुनकर आते हैं। तो आज इनके साथ 10 रह गए, 10 कहीं चले गए, 5 कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं दोबारा अपने उसी सवाल पर आऊंगी क्योंकि मुझे उस सवाल का जवाब नहीं, आप पंजाब से मुझे पाकिस्तान भेज देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा सवाल कायम रहेगा कि आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हैं फाइट में। मैं कह रही हूँ ना बयानों में दिख रहे हैं, अरे लड़ाइयाँ भी आपके यहाँ हो नहीं रही है कि खबरें आए, आप आम आदमी पार्टी की तरह आप लोग चेहरा भी नहीं ढूंढ रहे हैं सीएम का कि वो हेडलाइंस में आ जाए। कुछ तो होगा पंजाब में, कुछ तो हो रहा होगा कि मुझे एक और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि ऐसा क्यों है कि हरकत में या उसमें चर्चा में नाम नहीं आ रहा है। और ये देखिए मैं मानता हूं कि आप पिछले 5 साल पहले का बोले, हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि हाथ जला के दूध मुंह जला करके छाछ भी फूंक फूंक के पीने वाली हालत में भी, इसीलिए हम आम आदमी पार्टी को बार बार बोल रहे हैं कि ये बंद मुट्ठी खाक की जो है खुल गई तो खाक की। आप भाई चेहरा दिखाइए, समझ में आए। मेरा सवाल अकाली दल से ये है एक्चुअली में कि ये बहुजन समाज पार्टी के साथ में आपने एक अलायंस की घोषणा की थी, तो ये चन्नी साहब के बनने के बाद में वो अलायंस कायम है या अब आपको लगता है कि वो मामला तो अब हाथ से निकल गया, तो अब बीएसपी को टाटा बाय बाय करना है? और अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीएसपी को अब जो भी आप सीट छोड़ेंगे वो एक तरह से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को गिफ्ट की तरह जाएगी? देखिए मैं आपको पहले तो सबसे पहले बात यह है कि हमने सीएम का चेहरा दिया हो। हमारे सरदार सुखबीर सिंह बादल आने वाले जो श्रोमणी अकाली दल के सीएम होंगे, गठजोड़ के सीएम होंगे तो सुखबीर सिंह बादल होंगे, ये हम कह चुके हैं। और यहाँ तक चर्चा की बात करते हैं, आप चर्चा करते हैं क्योंकि तो आपको एडवर्टाइजमेंट देती है, आम आदमी पार्टी आपको एडवर्टाइजमेंट देती है, तो देती है ना। अभी चल रही थी वो मनीष सिसोदिया वाली, तो आपको कांग्रेस की पंजाब की सरकार भी देती है, तो हमारे पास तो आपको एडवर्टाइजमेंट देने के लिए शह नहीं है, इसलिए आप कहीं भी दिखाते नहीं है। अभी तो 4 दिन पहले सीएम रेजिडेंस चन्नी का हमने घिराव किया, तो इतना लाठीचार्ज हुआ, मेरा ख्याल हिंदुस्तान में कभी इतना लाठीचार्ज हुआ नहीं, और हजारों में वर्करों ने उनके घर का घिराव किया। और बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र बनाया गया है, तो हमने अटारी बॉर्डर से लेकर अमृतसर तक। सुनिए सौरभ भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, वो आपसे मुखातिब होना चाह रहे हैं, मुझे लगता है आप दोनों को भी आपस में वार्तालाप करनी चाहिए। मैं 1-2 चीजें बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ा अकाली दल को नुकसान ये है, एक तो इनका 2017 का बैगेज जो है वो अभी तक लोगों ने इनको माफ नहीं किया है, चाहे वो ड्रग्स के मामले हों, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के अंदर दिक्कतें हों, उसके लिए माफ नहीं किया। दूसरी बात, इनके बड़े बड़े लीडर्स जब इलेक्शन कैंपेन के लिए जा रहे हैं, चाहे हरसिमरत कौर बादल हो या कोई भी हो, उनको किसान गाँव के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ये 3 कानून पास हुए तो अकाली दल भाजपा के साथ केंद्र सरकार में था और इन्होंने उन कानूनों को रोकने के लिए तब कुछ नहीं किया, इसलिए किसान जो है अकाली दल को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, ये क्यों नहीं आ रहे चर्चा में? समस्या ये है चर्चा में तब आएंगे जब ये गांव में घुसेंगे, लोगों के पास जाएंगे, और लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, इसलिए ये चर्चा में नहीं। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। वल्टोहा साहब थोड़ा नाराज से हो गए, वो पाकिस्तान तक जाने की बात करने लगे कि साहब किसानों का जो मुद्दा है वो पंजाब के अंदर बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है इस सर्वे के अंदर कि साहब 38% लोग उसको बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, और ऐसे में वो किसानों का जो बड़ा मुद्दा सामने निकल कर आ रहा है, उसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों की नाराजगी अकाली दल को लेकर भी देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर ये जो अब चुनावी मूड पंजाब का सामने निकल कर आ रहा है, इसमें सवाल यह कि पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन? तो इसमें देखिए आप, अरविंद केजरीवाल सितंबर में 22% लोगों की पसंद थे, अक्टूबर में 22%, लेकिन अब जो ताजा आंकड़ा सामने आ रहा है, अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी में बहुत हल्की सी कमी आती हुई 21% लोगों की फिलहाल पसंद अरविंद केजरीवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। अरविंद केजरीवाल 21%। अच्छा मैं आगे बढ़ती हूं और ऐसे में अब आपको बताते हैं जरा वोट शेयर की अगर बात की जाए तो फिर
वोट शेयर को लेकर जो बड़ी तस्वीर उभर रही है पंजाब से, वो क्या सामने निकल कर आ रही है? कांग्रेस के खाते में 35%, शिरोमणि अकाली दल 21%, आम आदमी पार्टी 36%, बीजेपी 2%, अन्य 6%। मतलब यहां पर मामला बहुत बराबरी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। 35% कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 36%। तो ये वोट शेयर का जो मामला कांटे का नजर आ रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, सीटों के हिसाब से अगर इसको देखें तो फिर क्या तस्वीर उभरेगी? मुझे लगता है इसका आपको इंतजार होगा, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा आंकड़ा होता है जो फिलहाल पंजाब का आपके सामने है। पंजाब में किसे कितनी सीट? कुल 117 सीटें और कांग्रेस के खाते में 42 से 50 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 16 से 24, आम आदमी पार्टी 47 से 53 सीट, बीजेपी 0 से 1, अन्य के खाते में 0 से 1। तो वो माइनर सा जो फासला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर को लेकर, करीबन वही माइनर सा फासला जो है वो इन दोनों में सीट के लेवल पर भी नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल कांग्रेस से बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस 42 से 50, आम आदमी पार्टी जो है वो 53 तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अब मुझे लगता है कि हमने सितंबर से यह सिलसिला शुरू किया था चुनावी मूड आपके सामने रखने का। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो आज तीसरा चुनावी मूड का ये हम आपके लिए स्पेशल शो लेकर आए हैं। इसमें आप देखिए कैसे कांग्रेस ने शुरुआत की थी 38 से 46 सीटों के साथ। अक्टूबर में यह आंकड़ा जरा सा बढ़ा, 39 से 47 हुआ और नवंबर में इसको और बढ़त मिलती हुई कांग्रेस इस वक्त 42 से 50 पर है। वहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि रेस यहां पर पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, सितंबर में आम आदमी पार्टी 51 से 57 पर थी, अक्टूबर में वो थोड़ी सी कमी आई 49 से 55 पर, और अब नवंबर में थोड़ी और कमी 47 से 53 पर। तो इस वक्त बड़ी तस्वीर क्या उभर रही है? वो ये उभर रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो फासला सितंबर में नजर आ रहा था वो फासला घट रहा है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत हल्के हल्के नीचे होता हुआ, कांग्रेस का बहुत हल्के हल्के ऊपर बढ़ता हुआ, लेकिन अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के हिसाब से पंजाब के अंदर अगर कोई दल नजर आ रहा है तो वो आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। लेकिन यहां पर कांग्रेस बढ़ोतरी की तरफ है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, रूबिका सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 42 से 50, आम आदमी पार्टी 47 से 53 सीटें यहां पर, अकाली दल जैसा हम कह रहे हैं 16 से 24 सीटें, बीजेपी 1, अन्य के खाते में 1। अब मैं कहूं कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे गिर रहा है तो वजह क्या यशवंत आपको? मुझे लग रहा है चेहरा नहीं देना। देखिए जो अभी आपने रोमाना दिखाया ग्राफ, अगर आप सीएम वाले चेहरे का ग्राफिक एक बार अगर प्ले करें तो आपको समझ में आएगा। जहां पे देखिए चेहरा नहीं है तो अरविंद केजरीवाल तक को लोग नाम बोल रहे हैं, दूसरा एक उनके पास में लोकल सांसद का नाम है वो थोड़ा बहुत बोल रहे हैं। अगर आप उन दोनों के नंबर मिला लें तो आप पाएंगे कि उन दोनों का नंबर मिला के आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर दिख रहा है उसी के आसपास लगभग पहुंच रहा है, लेकिन चेहरा नहीं होने से कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ चन्नी साहब सबसे ज्यादा रिमार्केबल, आप देखिए कि बिल्कुल लगभग 0 से उनका ग्राफ 1 से 20 और 20 से 31। मेरे ख्याल से ये पिछले शो में राजनीति भी चेंज कर ली है, जैसा आप बता रहे हैं कि पिछड़ा जो है अब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पंजाब में। ये चुनाव अगर कांग्रेस ठीक से खेल जाती है पंजाब में तो ये पंजाब का मायावती मूवमेंट साबित होगा। लेकिन दुर्भाग्य कांग्रेस का यह है कि जिसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, सिद्धू साहब रोज सुबह दोपहर शाम उसी का कद काटने में लगे रहते हैं। सर ये जो बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है पंकज जी के पास हमें चलना चाहिए, क्योंकि पंकज जी यहां पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि साहब चन्नी साहब और सिद्धू, इनकी केमिस्ट्री पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा पंजाब में कांग्रेस का गणित क्या रहेगा। थोड़ा सा चित्तर है, आ रही है आवाज अब आपकी? जी आ रही। चन्नी साहब और सिद्धू साहब के बीच में समरसता थोड़ी कम है, रिश्तों में थोड़ी सी खटास है, ये सब जानते हैं। इससे कांग्रेस को थोड़ा नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ये जो आपने अपने सर्वे में बताया है कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है, इस पर तो मुझे यकीन नहीं होता। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के वोट 12% बढ़ जाएंगे इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले? नहीं, अगर सिद्धू चाहेंगे तो बढ़ ही जाएंगे सर। नहीं, हमको मत कहिए, आप थैंक्स टू सिद्धू कहिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर से उनकी छनती नहीं है, चन्नी से उनकी पटती नहीं है। अगर मैं कहूं कि आज की तारीख में सिद्धू साहब कांग्रेस के मेंबर कम और कांग्रेस के आत्मघाती दस्ते में शामिल नेता ज्यादा है। बिल्कुल
देखिए, इतना अति सरलीकरण करना ठीक नहीं है। रूबिका जी, रोहाना जी, आम आदमी पार्टी की हालत जो है ना पंजाब में, वो सबके सामने है। एक शेर सुन लीजिए, मलबूस खुशनुमा है। मलबूस तो आप जानती हैं, वस्त्र, कपड़े। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। चेहरा तक तो मुख्यमंत्री का मिल नहीं रहा। आप कह रहे हैं अपने सर्वे में कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभर रही है और कांग्रेस उससे पिछड़ रही है। पंजाब की स्थिति यह है कि वहां मुकाबला कांग्रेस, दूसरे नंबर पर अकाली दल और आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अगर दहाई का आंकड़ा पार कर लेंगे तो ये आश्चर्य की बात होगी। ये वहां की जमीनी स्थिति है। आम आदमी पार्टी का कुछ पूछना चाह रहे हैं पंकज भाई। ये बात तो पंकज जी आपने बहुत ही उम्दा शेर सुनाया और मुझे बिल्कुल लगा कि बहुत वाजिब भी है और सही भी है कि छिलके सजे हुए हैं दुकान पे। और सही बात है, आम आदमी पार्टी को इस बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि छिलके जैसा ही दिख रहा है मामला भी। मैं तो ये बात साफ कह रहा हूं। समस्या मुझे कांग्रेस के साथ में दिख रही है कि कांग्रेस के ठेले पे सिद्धू जी ने तय कर लिया है कि केले के छिलके निकाल के ढेर लगा के अलग रखेंगे और सारे केले जो हैं वो नंगे नंगे अलग रखे रहेंगे। तो जब आपके ठेला सजाने वाले ये तय कर चुके हैं कि हमको तो अपने सारे केले जो है छिलके उतार के ही रख देने हैं, तो कौन खरीदेगा? सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी भाई, ये सवाल ये है कि आप अपनी पार्टी का खुद कितना नुकसान कर रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री सर, आपका मास्टर स्ट्रोक है। मैं 3 बार बोल चुका हूं इस शो के ऊपर, पहले भी 2 बार में, कि मास्टर स्ट्रोक था चन्नी साहब को बनाना। ये पंजाब का मायावती मूवमेंट है। लेकिन जिस दिन से चन्नी साहब बनाए गए मुख्यमंत्री, उस दिन से मैं केवल एक चीज देख रहा हूं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब सुबह दोपहर शाम केवल और केवल अपने मुख्यमंत्री का कद काटने में, उनको नीचा साबित करने में लगे। मैं कोई कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे बात नहीं कर रहा हूं जी। मैं तो कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी में जो भीतरी मुश्किलें हैं उस पर कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पिछली बार वक्त बचा नहीं है पंकज जी, आप समझिए। और जो यशवंत कह रहे हैं जगविंदर, मैं जगविंदर पटियाल के पास, मेरे सहयोगी के पास जाना चाहती हूँ। ये जो यशवंत देशमुख कभी कह रहे हैं ना कि केले का छिलका निकालकर केला अलग है, छिलका अलग है, वो कर देते सिद्धू तब भी चलता। ये तो छिलके कभी चन्नी के आगे, कभी कैप्टन अमरिंदर के आगे छोड़ भी रहे हैं कि फिसलो, और वो फिसले मतलब कांग्रेस फिसली। यही हो रहा है इस वक्त। मुझसे पूछ रही हैं आप या आप? देखिए रूम का सबसे पहले तो यह कि इतनी गुटबाजी के बावजूद, मैं ये कह रहा हूँ रूबिका की इतनी गुटबाजी के बावजूद, सिद्धू के इतना छीछा लीडर करने के बावजूद अगर कांग्रेस की रिकवरी हुई है तो जाहिर सी बात है कि चन्नी ने जो फैसले लिए हैं, चन्नी गवर्नमेंट के जो फैसले हैं, और इनमें मुख्य तौर पे क्या था, बिजली सस्ती कर दी, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया, रेत सस्ता कर दिया, जो इंस्टीट्यूशनल टैक्स था वो हटा दिया। मतलब लोगों को जो सोप उन्होंने दिया है, बेसिकली लोगों ने उसके कारण ना सिर्फ कांग्रेस की रिकवरी करवाई है बल्कि साथ ही आप देखिए कि चरणजीत सिंह चन्नी जो 2 महीने पहले उनकी पॉपुलैरिटी एज ए सीएम 1% थी, वो आज केजरीवाल से ऊपर 30% पहुंच गई है। सो मुझे ये लगता है कि इन फैसलों को जनता सराह रही है। दूसरी बात आप आम आदमी पार्टी की कर रहे थे, जितना कांग्रेस को फायदा होगा आम आदमी पार्टी को उतना नुकसान होगा, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। और दूसरा, जितना चन्नी को फायदा होगा उतना नवजोत सिंह सिद्धू को नुकसान होगा। नवजोत सिंह सिद्धू का ग्राफ देख लीजिए, आपकी सितंबर में कहां था और नवंबर में कहां आ गया है। तो कांग्रेस के ऊपर जाने से 2 लोगों को नुकसान है, एक कांग्रेस पार्टी के अंदर सिद्धू को, और कांग्रेस पार्टी के बाहर दूसरी पार्टी जो है उसको आम आदमी पार्टी को होगा। आम आदमी पार्टी की कमजोरी क्या है पंजाब में? मालवा उनको लगता है बहुत ठीक है, हमारे पास बहुत सीटें आ रही हैं, लेकिन माझा और दोआबा जहां पर उनकी 48 सीटें हैं, वहां पिछली बार भी वो साथ थे और इस बार भी उनका जनाधार उतना नहीं है। हाँ, जो सीएम का चेहरा है उसको लेके भी मैं साफ कर दूं, आज किसान आंदोलन खत्म हो जाए तो आम आदमी पार्टी शाम को आपको चेहरा दे देगी। आम आदमी पार्टी वाले समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहां है, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए इनकी दाल नहीं गल रही है। दूसरा, अगर ये कोई और चेहरा देते हैं तो भगवंत मान लगभग नाराज से बैठे हुए हैं, तो वो धड़ा हावी हो जाएगा और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। संगठन के तौर पर पहले ही आम आदमी पार्टी कमजोर है। तो हाँ, सेंटिमेंट जरूर इनके साथ है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि इन्होंने कुछ खास कर देना है। तो सौरभ भारद्वाज जवाब देंगे। सौरभ भारद्वाज जी, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर वो कैच 22 वाली जो सिचुएशन होती है उसमें फंसी हुई नजर आ रही है। जी रोमाना, मैं जितनी आपके यहाँ चर्चा हो रही है, मैं पहले तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, बड़ा मतलब कि नॉलेजेबल है, सब लोगों के जो पक्ष हैं बड़े अच्छे हैं।
और बाकायदा रीजनिंग के साथ हैं। एक चीज जिसको हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि अभी जो कांग्रेस का वोट हमें दिख रहा है वो एक कंसोलिडेटेड वोट शेयर है जट सिखों का, जो सिद्धू की वजह से है, और जट सिखों का जो कैप्टन की वजह से, और कैप्टन की अपनी एक फॉलोइंग है। कैप्टन एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह माने जाते हैं। कैप्टन की फॉलोइंग हिंदू सेक्शन के अंदर भी काफी बताई जाती है। जैसे ही चुनाव पास आएंगे, ये बात सारे एक्सपर्ट्स मानेंगे, सिद्धू भी कांग्रेस में नहीं होंगे, कैप्टन भी कांग्रेस में नहीं होंगे। सिद्धू कहाँ होंगे ये हम नहीं जानते, कैप्टन कहाँ होंगे हम नहीं जानते, बट कांग्रेस में नहीं होंगे। तो और ये अपने अपने हिस्से का वोट शेयर निकाल के मतलब नुकसान करेंगे। कैच करने के लिए बैठे हुए हैं शायद, कैच करने के लिए बैठे हुए हैं क्या आप? मैं तो अभी कैच करने नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का सिद्धू को कैच करने के लिए बैठे हैं इस तरीके का कुछ मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ जी, नहीं मुझे नहीं लगता, बट मुझे ये लगता है कि चन्नी के होते हुए सिद्धू जो है वहां ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। नहीं टिकेंगे, चलिए मैं मान गई नहीं टिकेंगे, तो वो कहां टिकेंगे? शिरोमणि अकाली दल? नहीं, अब पता नहीं, अब तो बहुत फिसलन है हर जगह। कहां? उनके लिए तो काफी अंदर तो ले जाने से काफी फिसलन है उनके लिए, अब टिकना मुश्किल है। मैं तो केवल इतना जानता हूं, मुश्किल है। आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो स्थिति है उसको देख करके मुझे केवल रूबिका ये लगता है कि एक कहावत है ना, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो जो ये पंजाब की जो आवाम है वो वहाँ की गवाह है, और ये पिछली बार भी बहुत चुस्त थी और मुद्दई हो गया सुस्त। मुझे केवल इतना शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 3 महीने आते आते जो सुस्त है तो गवाह भी जो है बेचारे सुस्त पड़ जाएं। ये बहुत विचित्र होगा, क्योंकि एक मैंडेट हाथ में आया हुआ वो निकाल करके सामने परस जाए जस्ट इसलिए कि आप एक अदर चेहरा ना निकाल पाए। दूसरा मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।